श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ। तो दशरथ जी के पिता का नाम क्या, उनके दादा का नाम क्या, उनके परदादा कौन। बचपन में हम सभी ने मुगल वंश की पढ़ाई तो की है, हमें हमारे सिलेबस में यह सब पढ़ाया गया है। उनके पूर्वजों के बारे में हमें पूरा याद कराया गया है। आज भी उनके बारे में पूछा जाए तो आज भी याद है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया कि श्री राम के वंशज कौन है। श्री राम के बारे में नहीं पढ़ाया गया। उनके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं क्षीण होती है आज की पीढ़ी की। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमारे सिलेबस में कहीं भी ये सब नहीं बताया जाता है और हमारे घरों का माहौल भी ऐसा बन चुका है कि जहाँ पर हमारे धार्मिक ग्रंथों, हमारी किताबों के बारे में बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसी से संबंधित आज की वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम जी के वंशज के बारे में। भगवान श्री राम की पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन उनके पूर्वजों के बारे में हम बहुत कम लोग ही जानते हैं। राम जी के पिता का नाम दशरथ जी है, लेकिन किसी ने दशरथ जी के पिता के बारे में न तो पूछा न जानने का प्रयास किया। आज जो श्री राम की लहर जो लहरा रही है, उसमें हम आपको इसी के अंतर्गत हम श्री राम की पिछली 40 पीढ़ियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जय श्री राम भक्तों, शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप जी के पुत्र विवस्वान थे, विवस्वान जी के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय पर जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु जी ने अयोध्या जी को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी जी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी जी के पुत्र का नाम बाण था। बाण जी के पुत्र का नाम अनरण्य हुआ। अनरण्य जी के पुत्र का नाम पृथु था। पृथु जी से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु जी से धुंधुमार हुए। धुंधुमार जी के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश जी के पुत्र का नाम मानधाता था। मानधाता जी से सुसंधि जी का जन्म हुआ। सुसंधि जी के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत जी के पुत्र असीत हुए। असीत जी के पुत्र सगर हुए। सगर जी के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज जी के पुत्र का नाम अंशुमान था। अंशुमान जी के पुत्र का नाम दिलीप। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ जी के पुत्र का नाम ककुतस्थ था। ककुतस्थ जी के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से भगवान श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृत्त हुए। प्रवृत्त जी के पुत्र शंखन हुए। शंखन जी के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन जी के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण जी के पुत्र का नाम शीघ्रग हुआ। शीघ्रग जी के पुत्र का नाम मरु हुआ। मरु जी के पुत्र प्रशुश्रुक थे। प्रशुश्रुक जी के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष जी के पुत्र का नाम यताति था। यताति जी के पुत्र नाभागा हुए। नाभागा जी के पुत्र का नाम अज था। अज जी के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जय श्री राम भक्तों, धन्यवाद।